अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी लेके मैं मगज़ मसाले की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी की वीडियो को फुल वॉच करना है और चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार से मगज़ मसाले की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को तकरीबन 2 मटन के ब्रेन चाहिए होंगे। आप लोग क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे एक बाउल में डालने के बाद आप लोगों ने फुल बर्फ़ वाला ठंडा पानी लेना है और इसमें आप लोगों ने शामिल कर देना है कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए ठंडे पानी में। और अब इसे हम लोगों ने इसी तरह से छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके ऊपर एक झल्ली टाइप सी होती है, आप लोगों ने वो रिमूव करनी है। ठंडे पानी में आप लोगों ने सिर्फ इसे इसलिए डालना है ताकि वो इजीली आपसे आसानी से उतर जाए। कुछ लोग इसे पहले बॉईल कर लेते हैं, वो फिर बॉईल करने से भी नहीं उतरती। तो पहले आप लोग इसे ठंडे पानी में अच्छी तरह से डिप करके रखें 10 मिनट के लिए, और उसके बाद ये इजीली इसके ऊपर से उतर जाएगी। तो आप लोगों ने इस तरह से इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है दोनों को। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 2 कप पानी शामिल करना है। पानी शामिल करने के बाद हम लोगों ने जो ब्रेन साफ़ किया था वो हम लोग शामिल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने इसे इसी तरह से अच्छी तरह से साफ़ करके फिर इसके अंदर शामिल करना है। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब आप लोगों ने इसे एक बॉईल आने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे एक दफ़ा बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे जी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। तो अब इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल के एक साइड पे रख देंगे। अब आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद आप लोगों ने एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करना है। प्याज को अब आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। आप लोगों ने इसे कलर नहीं देना बिल्कुल भी। अब इसे आप लोग हल्का सा सॉफ्ट कर लें। प्याज को अच्छी तरह से सॉफ्ट करने के बाद अब इसमें हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अदरक लहसुन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे मसाले। तो सबसे पहले रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे हम लोग 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग ऐड कीजिएगा। अब इसमें हम लोग हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अब आप लोगों ने इन सब मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद पानी शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, ताकि हमारा मसाला जले ना। और अब इसे हम लोग कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे ब्रेन, जो अभी हम लोगों ने बॉईल किया था। अब आप लोगों ने इसे स्पून की मदद से अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसे छोटा छोटा नहीं करना, थोड़े से आप लोग बड़े चंक्स इसके रहने दीजिएगा ताकि ये अच्छे लगें। आप लोगों ने इसके बहुत ज़्यादा छोटे चंक्स नहीं करने, थोड़े से बड़े रखिएगा ताकि वो लुक वाइज भी अच्छे लगें और आपको खाने में भी थोड़ा सा इसका टेस्ट आए। तो आप लोगों ने इसके चंक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे काले मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई कर लें। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून पानी। पानी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अगर आप लोग डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अगर आप लोग डालना चाहते तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे शामिल करने के बाद अब इसमें हम लोग 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे और अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा मगज़ मसाला है बिल्कुल तैयार। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया, एक अच्छी सी खूबसूरत सी लुक के लिए। अब इसे हम लोग करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। तो आइए चलते भी इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी मज़ेदार सा मगज़ मसाला है बिल्कुल तैयार। तो यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।